जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। कैसे आप सभी? तो आप सभी साथियों के लिए एक शानदार खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने यानी आप समझते हैं जिससे पहले व्यापम था, उसके बाद पीवी हुआ, अब हो गया है ईएसबी। और ईएसबी के द्वारा जारी किया गया है नया नोटिफिकेशन। कल रात में ही एक नोटिफिकेशन आया दोस्तों। और उस नोटिफिकेशन के अंदर जी हाँ, एमपी में फॉरेस्ट गार्ड की, जेल प्रहरी की, इसके अलावा साथियों जी हाँ, जेल प्रहरी की, इसके अलावा आपके सहायक जेल अधीक्षक की वैकेंसीज दी हैं। कितनी वैकेंसीज हैं इस सब पर भी बात करेंगे। नोटिफिकेशन में फॉर्म कब तक है ये भी बात करेंगे। परीक्षा का पैटर्न क्या है, एज की क्या व्यवस्थाएं हैं, आयु की क्या व्यवस्थाएं है, या फिर आपका जो योग्यता है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, सभी पर बात करेंगे। आपकी शारीरिक जो परीक्षाओं के लिए जो मानदंड चाहिए उन पर भी बात करेंगे दोस्तों। तो फटाफट से सभी लोग इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करेंगे। और हाँ, जितने भी प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भी। चलिए तो चलते हैं आज के इस नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे वन रक्षक की यानी फॉरेस्ट गार्ड की। साथियों, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज काफी समय बाद आई हैं और इसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर व्यापम के थ्रू आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक की भी भर्ती है, ध्यान रखना। और वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक, ये कार्यपालिक है, लिमिटेड है, जैसे भोपाल में कुछ पदों की इसकी जानकारी है। लेकिन वन रक्षक की 728 वैकेंसीज हैं, जेल विभाग में भी लगभग 700 750 की वैकेंसीज हैं, और सहायक जेल अधीक्षक की जो है वो 25 पद आए हैं आपके। ठीक है, आवेदन भरने की जो तिथि होगी वो होगी दोस्तों, ध्यान रखना, 28। आवेदन भरने की जो तिथि है उसका ध्यान रखना है, वो होगी 28। ठीक है, आवेदन भरने की तिथि कितनी है? 28 है, ध्यान रखना। यानी कल से ही आवेदन भरना शुरू हो गए हैं और ये साहब 14 मार्च तक जाएंगे। 14 मार्च तक आवेदन होंगे, ध्यान रखना। इसके बाद अगर आपने आवेदन पत्र में कोई संशोधन कराना है तो वो आपका शुरू हो जाएगा आज से लेकर, और बढ़ने की तारीख ध्यान रखना केवल 29, यानी 5 दिन आपको मिलेंगे। ये ध्यान रखना दोस्तों, कितने दिन मिलेंगे? 5 दिन आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। परीक्षा दिनांक एवं दिन क्या होगा? तो परीक्षा दिनांक की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो उन्होंने क्लियर किया है कि जो परीक्षा है वो 7 अप्रैल अप्रैल में परीक्षा कराएंगे। यानी आपके पास तैयारी का बहुत कम समय है, केवल आपके पास 1 महीना है। यानी 1 महीने के अंदर आपको पूरी तैयारी करनी है। इसका मतलब है कि तैयारी तो बहुत सारे लोग पहले से कर रहे होते हैं, 4-5 साल से कर रहे होते हैं। आपको 1 महीने का रिवीजन टाइम दिया है कि आप रिवीजन दीजिएगा। सीधी भर्ती हेतु पदों के लिए जो परीक्षा रखी गई है, मतलब जो शुल्क रखा गया, परीक्षा शुल्क, अनारक्षित अभ्यर्थी यानी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 500 रुपए, ध्यान रखना, प्रति प्रश्न है ये परीक्षा शुल्क। प्रति प्रश्न पत्र है ना, ध्यान रखना। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 250 रुपए प्रति प्रश्न रखा गया है। सीधी भर्ती बैकलॉग का कोई शुल्क नहीं है। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर भी आप कर सकते हैं, ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अब बात करता हूं मैं यहां पर। अगर आप देखेंगे परीक्षा के लिए टाइमिंग दी हुई है, परीक्षा दिनांक आप देखेंगे तो परीक्षा की पाली तो 7 तारीख को प्रथम पाली द्वितीय पाली में परीक्षाएं होंगी। अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग टाइम 8 से 9 के बीच में है, और वहीं द्वितीय पाली के लिए 1 से 2 के बीच में। महत्वपूर्ण निर्देशन का समय रहेगा, लेकिन हाँ, परीक्षा जो है उत्तर अंकित का समय आपका जो फिक्स टाइम है वो है 10 बजे से लेकर 12 घंटा, यानी 2 घंटे। आपके पास 2 घंटे यानी 120 मिनट हैं, और आपको करने हैं 100 प्रश्न। तो समय सीमा मुझे लगता है अच्छी दी है, समय सीमा में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बहुत अच्छी समय सीमा दी है, ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी प्रकार से इसमें भी। ठीक है, अब देखिएगा जरा अगला देखते हैं यहां से दोस्तों। यहां टिप्पणी में देखिएगा, टिप्पणी में आपको वो सारी चीजें लिखी है जो आपकी आवश्यकता है। जैसे अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं, अगर परीक्षा में जा रहे हैं, तो अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना चाहिए। आधार जो है वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ईएसबी पर, ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों, मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है ना। तो यूआईडी के द्वारा सत्यापित होने की ई आधार वो मान्य होगा, ध्यान रखना है। पुस्तक निगम में आप देखेंगे मूल परिचय पत्र में आप क्या क्या ला सकते हैं? आपका आधार कार्ड हो, आपका ई आधार कार्ड हो, कार्ड की छाया प्रति हो, ये भी ला सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और बाकी का किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जो है वो इस परीक्षा में मान्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, विषय सूची का वर्णन क्या क्या है? अगर देखो आप कभी भी कोई नोटिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसकी विषय सूची पढ़ लिया करो। जैसे मान के चलो मुझे इसमें से देखना है कि साहब परीक्षा में क्या क्या आएगा, तो मैं क्या देखूंगा? ये लिखा है देखो,
परीक्षा पाठ्यक्रम कितने पे लिखा है? 75 पेज पर, है ना। ऐसे पूछना है आपको। जैसे आपने देखना है मध्य प्रदेश शासन के जेल विभाग के अंतर्गत भर्ती कहां पर है, तो पेज नंबर 36 से 35 पर है, 35-36 पर है। तो इस प्रकार से यात्रा का देय विवरण कहां पर है? 76 पर है। वो सारी चीजें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर रखी है। अब देखते हैं पद का नाम। पद का नाम, वेतन, ध्यान रखना दोस्तों, पद का नाम है वररक्षक भर्ती परीक्षा। कुल पद दिए हुए हैं 728। 728 को श्रेणी वार में विभाजित कर रखा है। ध्यान रखना 728 पद का 1% अर्थात 7 पद राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेल। जी हां, अगर आप किसी स्पोर्ट्स कोटे में आते हैं तो आपको टोटल वैकेंसीज का 1%, यानी अगर 700 पद हैं, 728 पद हैं, तो 7 वैकेंसीज उनके लिए रहेंगी जो स्पोर्ट्स कोटे से विद्यार्थी आते हैं। तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी सूचना है। इसके अलावा आवेदकों की आयु, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि गुरुजी आयु कितनी होगी, कब से मांगी होगी। तो ध्यान रखना है आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष। लेकिन हाँ, यदि आप महिला आवेदक हैं, ठीक है, सामान्य वर्ग के, पुरुष या महिला आवेदक हो सकते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के। इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं दिया है, ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस नहीं दिया है, इसको भी शामिल यहां पर करना होता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी एक वो है कि ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान रखेंगे, जो भी विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका जो एज फैक्टर है वो इसी में जुड़ा जाएगा, यानी ओपन भर्ती में, यानी सामान्य वर्ग में ही जुड़ा जाएगा। ठीक है, इनकी 18 से 38 वर्ष है, यानी 5 वर्ष अतिरिक्त छूट प्रदान की जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी का सब सिमिलर है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों यहां पर चयन प्रक्रिया की। ठीक है, तो चयन प्रक्रिया में क्या होना है? कुछ नहीं है, वन रक्षकों के पदों पर चयनित हेतु जितने भी कर्मचारी होंगे, ध्यान रखना, वो लिखित परीक्षा पहले करेंगे। लिखित परीक्षा के बाद उनकी शारीरिक परीक्षा होती है जिसमें उनको चलाया जाता है। ठीक है, अब मुख्य चीज समझ लीजिएगा, 5 गुना अभ्यर्थी लेंगे वो पदों के। जैसे अगर 728 पद हैं तो इंटू 5 कर दो, लगभग 7×5 = 35, और भी मान लूंगा, यानी 3600 लोगों को पास करेंगे। ठीक है, 3600 लोगों को पास करेंगे, ध्यान रखना, उनका ये कहना है। ठीक है, ध्यान रखना, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अनारक्षित श्रेणी जो है, जैसे न्यूनतम 33% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश संविदा पर कार्यरत होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए यहां पर पाठ्यक्रम क्या है भैया। पाठ्यक्रम वररक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा अंकों 100 अंकों की होगी, यानी 100 अंकों की होगी। ठीक है, और प्रश्न भी 100 ही होंगे, ध्यान रखना, प्रश्न भी इतने होंगे। प्रश्न पत्र अंग्रेजी हिंदी माध्यम में रहेगा। परीक्षा की तिथि 2 घंटे रहेगी, ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम रहेगा, और इसकी तिथि जो है वो 2 घंटे की रहेगी। ये तो हो गई सिंपल सी बात। अब यहां से दोस्तों वररक्षक की जो प्रमुख तालिका है, ध्यान रखना, उसमें अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको 1 2 3 4 5 पैटर्न में ये मिलेगा आपको। 20-20 नंबर के प्रश्न होंगे, लगभग आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मान लेता हूं क्योंकि 20 पंजे 100 हो रहे, तो 100 अंक है, कुल 100 अंक और 100 ही प्रश्न होंगे। ठीक है, हो सकता है आगे पीछे हो, प्रश्नों का भी कोई ऐसा डिवाइडेशन नहीं है, पर 100 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना, 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक के होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, ध्यान रखना है, हिंदी विशेषकर, और अंग्रेजी, सामान्य गणित भी आएगा और सामान्य विज्ञान भी आएगा। यानी वे सभी टॉपिक आने हैं जिस टॉपिकों की आप तैयारी करते रहते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, वही टॉपिक आएंगे। लेकिन हाँ नोट, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश 10+2 प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल, या तो आपने हाई स्कूल कर रखा है या 12th कर रखा है, उनके लिए ये पाठ्यक्रम रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, शारीरिक क्षमताओं की बात करूं कि फिजिकल टेस्ट क्या होगा गुरुजी, क्या हमारी हाइट होगी, क्या हमारा चेस्ट होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर विकल्प देखो आपने दिखा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर वन विभाग द्वारा लिया जाएगा जो परीक्षण, उसमें अगर आप पुरुष हैं तो आपकी जो ऊंचाई है 163 सेंटीमीटर होना चाहिए, और ये ऊंचाई लगभग जाती है 5 फीट, शायद 9 या 10 इंच के आसपास जाती होगी। सीना 79 सेंटीमीटर है, सीने का फुलाव जो सांस भर के फूलता है वो 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ये भी तो सामान्य है। महिलाओं के लिए जो है, सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। ठीक है, ये लगभग 5 फीट शायद 4 या 5 इंच होती होगी। अपेक्षित नहीं है, सीना की जरूरत नहीं है बच्चियों को। अब बात करते हैं इसमें छूट में क्या लाभ होता है। अगर आप आरक्षण कैटेगरी में आते हैं तो आपको हर जगह लाभ होता है, तो छूट में भी लाभ मिलेगा। छूट में क्या लाभ है ये देख लीजिएगा। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम जो ऊंचाई है वो सीधा सीधा 152 हो गई, यहां पर कितनी है 163। तो ऐसे विद्यार्थी जो SC ST से आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपकी अगर हाइट 152 प्लस भी है, 152 है या 152 या 153 है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं सेंटीमीटर। तथा महिला अभ्यर्थी की जो हाइट है
वो एक महिला उनकी और कम हो जाएगी 1.45, यानी लगभग शायद 4 फीट 7 इंच, सॉरी 8 इंच के आसपास, है ना, 4 फीट 8 इंच के आसपास अगर हाइट है आपकी, ठीक है, तो आप 4 फीट 8 इंच बहुत छोटा तब भी हो जाएगा, ठीक है। तो 145 सेंटीमीटर आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि इनको मतलब कोशिश करिएगा कि यहां पर 145 सेंटीमीटर हाइट बहुत सारे बच्चों की होती है, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो नहीं सकता है कि बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं ना कि हमारी हाइट की वजह से हम फॉर्म नहीं भर पाते हैं, और अगर वो एससी कैटेगरी में है ना, या एससी कैटेगरी में है, तो बेसिक साथियों वो भर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीने का फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर, बिना फुलाए केवल 64 सेंटीमीटर, फुलाने के पश्चात 70 सेंट। ये स्थिरीकरण दिया गया है थोड़ा सा कम, क्योंकि वहां पर कुपोषण ज्यादा होता है ऐसा माना जाता है, ठीक है। बाकी का आपने देख लिया, अब आपको देखना है पैदल चाल। अगर आप सोचिए कि आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, तो फिर आपकी साहब पैदल चाल शुरू हो जाएगी। पैदल चाल क्या होती है? पैदल चाल में आपको अगर पुरुष अभ्यर्थी है तो 4 घंटे में 25 किलोमीटर आपको चलना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और वहीं महिला अभ्यर्थी है तो उनको 4 घंटे में केवल 14 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करनी है। पैदल चलना है आपको, पैदल चाल होती है, बस यह केवल अर्हता के लिए, इसके लिए कोई अंक निर्धारित नहीं किए गए। प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षित है कि पैदल चाल प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व स्थल पर पहुंचना होगा, ये ध्यान रखना है आपको। पैदल चाल प्रारंभ होने के पश्चात अधिकतम 30 मिनट बाद तक ही किसी अभ्यर्थी को पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है, परंतु पैदल चाल के लिए पूर्व से निर्धारित समय पैदल चाल पूर्ण करना होगा, ठीक है। विलंब से पैदल चाल प्रारंभ करने पर अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, इसीलिए कोशिश करेंगे कि समय पर सारी चीजें हो। तो ये तो हो गया इसका फिजिकल इंडिपेंडेंस। अब हम बात करते हैं दोस्तों जेल प्रहरी की। जेल प्रहरी की बात करते हैं, ध्यान रखना, और जेल प्रहरी के थ्रू जो वैकेंसीज निकली है उनमें कितनी वैकेंसीज है, क्या है उसका पोर्शन ये दिया है। आरक्षक तालिका की बात करूं तो कुल पद जो है वो 757, ध्यान रखना 757 दिए गए हैं जेल प्रहरी, यानी आप देखेंगे जो जेल के जो वार्डन होते हैं, या कह सकते हो कि जेल की जो रक्षा करते हैं, उनके लिए कुछ पद हैं, यहां पर आप देख सकते हो, और प्रॉपर उनकी तालिका दी है कि अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो कितने पद होंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए कितने पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए ये रहे, ठीक है। तो इस प्रकार से दिए गए हैं, पिछड़ा वर्ग के भी हैं, ये रहे। प्रहरी पदों के लिए शारीरिक मापदंड संबंधी अर्हताएं निर्धारित की गई हैं, और ध्यान रखना है इसमें ऐसे हैंडीकैप्ड विद्यार्थी या ऐसे विद्यार्थी जो फिजिकल कह सकते हो कि नीड को पूरा नहीं कर सकते, उनके लिए वैकेंसी नहीं रखी गई है, क्योंकि जेल प्रहरी का मतलब होता है रक्षक, और रक्षक के लिए उसका जो फिजिकल मेंटेनेंस है वो पूरा होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए। इसीलिए किसी भी विद्यार्थी को फिजिकल यानी जो शारीरिक अर्हताएं हैं उनमें कोई छूट नहीं दी जाएगी, ध्यान रखना, है ना। जैसे कोई विकलांग वगैरह है, वो सोचे कि नहीं मैं भी जेल प्रहरी बन सकता हूँ, तो उसके लिए कोशिश है कि ऐसी ऐसी वैकेंसीज कभी कभी होती हैं जिनमें आपकी कुछ हो ना हो, लेकिन शारीरिक जो है आपके अर्हताएं पूरी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब आपके समक्ष में रख रहा हूं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं क्या होना चाहिए। तो जेल प्रहरी के लिए भी 10+2, यानी आप कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण आपने की हो पुरानी प्रणाली से, या फिर हायर सेकेंडरी करी हो, ठीक है। इसके लिए अभ्यर्थियों की भी सेम ही है, 165 सेंटीमीटर की हाइट मांगी है, महिलाओं के लिए वही है सेम, 158 सेंटीमीटर की हाइट मांगी है, तो कोई इशू नहीं है। और पुरुष के लिए एज जो है सामान्य के लिए 18 से 33 वर्ष है, और अगर महिला आवेदक है या फिर अन्य जाति से है तो उनके लिए जो है वो 38 वर्ष है, यानी 5 वर्ष का अतिरिक्त जो छूट प्रदान की गई है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों इनके लिए अगर शारीरिक मापदंड की बात करूं कि फिजिकल एक्टिविटी क्या कराएंगे वो आप लोगों से, तो ध्यान रखना 800 मीटर की दौड़ कराएंगे 2 मिनट 50 सेकंड में, ठीक है, ये होगी पुरुषों के लिए। और वहीं महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, लेकिन वो होगी 4 मिनट में, ठीक है। अगर कोई भूतपूर्व सैनिक या होमगार्ड ये वैकेंसी देख रहा होता है तो उसको 800 मीटर की जो रनिंग है वो करनी पड़ेगी 3 मिनट 15 सेकंड में, ठीक है। ये तो हो गया फिजिकल मापदंड। गोला फेंक और जोड़ा गया है, एक और एक्टिविटी जोड़ी गई है जिसमें 7 किलो 260 ग्राम का गोला होगा, उसको आपको मिनिमम 20 फीट फेंकना होगा, इससे कम होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम का गोला होगा और आपको उसे 16 फीट फेंकना होगा, अगर इससे कम फेंकते हैं तो बेटिया आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। भूतपूर्व सैनिक या होमगार्ड कोई भी हो, महिला या पुरुष, 15 फीट उसको गोला फेंकना होगा, और गोले का वजन सेम रहेगा 7.260 ग्राम, ठीक है, किलोग्राम। याद रखना यदि दौड़ में कोई क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी की बात है, यानी आपको सबसे पहले मुख्य रनिंग है, और रनिंग के बाद ही गोला फेंक की प्रतियोगिता आप कर पाएंगे।
इसके बाद दोस्तों सहायक जेल अधीक्षक के भी कुछ पद आए हैं, ज्यादा पद नहीं है, 25 पदों पर यह भर्ती होगी, ध्यान रखना। और इसके लिए भी ध्यान रखना है आपको, इसके लिए भी आप जो है वो एलिजिबल हो सकते हो। हाँ, मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के अंतर्गत जो सहायक जेल अधीक्षक होंगे, ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती होगी। और इसके अंदर जो प्रथम चरण जो होगा वो लिखित परीक्षा होगी, है ना, ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा ली जाने वाली लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी एमसीक्यू यानी ओबी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 प्रश्न होंगे, जिनके लिए आपको 100 अंक लेंगे। ध्यान रखना, समय अवधि 2 घंटे की होगी, एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी भी होगी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान के स्नातक स्तर के प्रश्न मिलेंगे। ध्यान रखना, ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि ये वैकेंसी कैसी है, सहायक जेल अधीक्षक की। पद बहुत कम है, केवल 25 पद है, लेकिन हाँ बहुत सारे विद्यार्थी कोशिश करिएगा कि इसको भी देखिए। तो यहाँ पर आपको फॉरेस्ट गार्ड की भी वैकेंसी दे दी। देखिए सोचिए, मध्य प्रदेश सरकार ने, खासकर ईएसडब्ल्यूएस ने आपको एक तोहफा दिया है, होली के मौके पर इतनी शानदार खुशी सुनाई है। अब आपके पास 1 महीना है, 1 महीने में जी जान लगा दो साथियों। कहते हैं ना, हाँ, कि जब आए कोई भी मुकद्दर हाथ में तो जाना नहीं चाहिए, वक्त नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए बड़ी सी प्यारी लाइनें कहते हैं कि मिटा दे खुद की हस्ती को गर कुछ तमन्ना चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो साथियों, आप सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश के जो बाहर के भी अभ्यर्थी हैं, जैसे राजस्थान के अभ्यर्थी हों या फिर गुजरात के हों या फिर आपके उत्तर प्रदेश के हों या हरियाणा के हों या दिल्ली के हों, इन क्षेत्रों के अभ्यर्थी जो भी फॉर्म फिल करेगा वो भी कर सकता है। लेकिन हाँ, वो किस सूची में आएगा, तो वो जनरल कैटेगरी की सूची में गिना जाएगा, भले ही वो किसी भी कास्ट का हो या किसी भी जाति का हो। ठीक है, तो चलिए, आई होप सो कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी है तो समझ लेना कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन का निचोड़ मिल गया होगा। अधिक जानकारी के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। भूपेंद्र सर हिंदी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर मैं इसका पूरा का पूरा एक नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है वो आपको वहां से मिल जाएगा। आपकी लिंक जो है वो मैं इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो वहां से आप क्लिक कर और टेलीग्राम से ये, अगर आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन चाहिए तो वहां से आप निकाल सकते हो, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, याद रखना, जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करना है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। 28 से 14 मार्च, यानी आपके पास आज 1 तारीख तो हो गई, 13 दिन बचे हुए हैं। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर लेंगे और अपनी अहर्ताओं को मैच कर लेंगे कि आपकी हाइट, एज सारी की सारी कंपेटिबिलिटी बैठ रही है कि नहीं। अगर फिट है सारी की चीजें तो फॉर्म फिल करके फटाफट से रिवीजन करने लग जाइएगा। और मैं स्पेशल हिंदी के लिए आपके लिए 20 जो हिंदी आएगी 20 नंबर की, उस हिंदी के लिए स्पेशल क्लास भी जल्दी शुरू करने वाला हूं। तो उसके लिए आप सब लोगों के कमेंट बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।